तो साथियों इसके सिलेबस की बात करते हैं। साथियों कमेंट आ रहे थे कि सर इसका सिलेबस क्या है। तो साथियों सिलेबस की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, बगैर सिलेबस के हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमें इसके सिलेबस की अगर जानकारी नहीं है कि क्या पेपर में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, तो हमारा तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए साथियों तो साथियों इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आता है। तो हम इसमें बताएंगे कि हिंदी का क्या सिलेबस है, मैथ का क्या है, रीजनिंग का क्या है, जीके का क्या है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिंदी का। हिंदी में क्या क्या आता है। हिंदी में व्याकरण भाषा का मौलिक ज्ञान होना चाहिए। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए। तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी। तत्सम तद्भव, जैसे आग का अग्नि, आग क्या है, तद्भव है, अग्नि क्या है, तत्सम, इस तरह से ये आते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द। तो साथियों विलोम शब्द हो गए। और फिर आते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब होने से अंक है। तो अंक का अर्थ होता है संख्या, गोद, भाग। अंक के अनेक अर्थ होते हैं, ये अंक हो गया। फिर होता है अनेक शब्द, अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे जिसका पति देश चला गया हो, देश पताका, इस तरह से आते हैं स्थान शब्द। फिर आते हैं भिन्नार्थक शब्द, मतलब 4 शब्द दिए होंगे ऑप्शन में, उसमें सबसे अलग कौन है। जैसे आग, अग्नि, ज्वाला, ये होंगे, एक डिफरेंट होगा, तो इसमें भिन्नार्थक ये है। इस तरह से अशुद्ध वाक्य आएंगे, कौन सा इसमें अशुद्ध है। फिर आएगा एक शुद्ध वाक्यों के लिए, इसमें अशुद्धों में से शुद्ध कौन सा है, ये आते हैं इसमें। फिर आते हैं लिंग, वचन, कारक। लिंग, उसमें आपको जेंडर सेटिस्फाइड करना होता है कि ये जेंडर पुरुष है या फीमेल है, ये इस तरह से। जैसे अब जेंडर सेटिस्फाई आप इस तरह से करते हैं, अच्छी लगाकर आप जेंडर सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि घोड़ा है तो आप जेंडर, इस घोड़ा तो आपको लग जाएगा कि ये है, लेकिन इसमें अच्छी घोड़ा अच्छा है, अच्छी कहेंगे गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जेंडर अच्छी लगाकर सेटिस्फाई कर सकते हैं। लिंग, वचन, कारक। कारक क्या होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदान से अलग होना, संबंध, कारक, काके की, रारेरी, नानेली, अधिकरण में पर, ये है। इसमें राम घर जाता है, राम कहाँ जाता है, घर जाता है। इस तरह से हमें राम घर को जाता है, कहाँ को कर्ता ने कर्म, कौन सा कारक है, कर्म। इस तरह से हमें ये पढ़ने होते हैं। सर्वनाम आएंगे, सर्वनाम जैसे 6 वेद हैं सर्वनाम के, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इस तरह से 6 वेद सर्वनाम के हैं, ये सर्वनाम है। विशेषण आएगा, क्रिया आएगा, अव्यय आएगा। काल आएंगे, काल आप जानते होंगे, काल है। वाच्य हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कृतक्रम भाव वाच्य हो गए। अव्यय हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, संधि है, विराम चिन्ह है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, समास हैं, छंद हैं, अलंकार हैं। और कभी लेखक आएंगे, उनकी रचनाएँ आएंगी, ये ज़रूर आते हैं। और एक ग्राफ आएगा, उसमें से छांट को आपको क्वेश्चन लगाने होते हैं। साथ ही ये आपका हिंदी का पूरा सिलेबस हो गया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता। ये हिंदी का पूरा सिलेबस है। हिंदी की रचना वगैरह जो भी होती हैं सब इसमें आती हैं। तो साथियों ये तो हो गया आपका हिंदी का सिलेबस। साथियों अब बात करते हैं मैथ के सिलेबस की, कि मैथ में क्या क्या आता है। मैथ के 20-22 चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो 19 ही आते हैं, लेकिन ये होता है किसी चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन भी पूछ ले जाती हैं, किसी से नहीं भी पूछा जाता। लेकिन हमें ये पढ़ना तो पड़ेगा, ये पता नहीं होता किस टाइम पे कौन सा आ जाए, लेकिन हमें जानकारी हर चैप्टर की होनी चाहिए। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सबसे पहले इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, नंबर सिस्टम। फिर आएगा सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण, सरल करने के लिए, बोर्ड मास वाला सरल करने के लिए क्वेश्चन इसमें आता है। फिर आएगा डेसिमल फ्रैक्शन, भिन्न आएगी, भिन्न जरूर आती है इसमें, बटे में दी होगी 1/4, 2/3, इस तरह से भिन्न आएगी। फिर आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लासा मासा जरूर आते हैं। लासा मासा आने का फिर रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा। फिर आएगा परसेंटेज, प्रतिशतता आएगा इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि आएगा। डिस्काउंट आएगा, छूट, बट्टा, डिस्काउंट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट आएगा, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। पार्टनरशिप आएगी, साझेदारी आएगी, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी आएगी। एवरेज मतलब औसत आएगा। टाइम वर्क आएगा, कार्य समय और वर्क, टाइम वर्क आएगा। टाइम डिस्टेंस आएगा, चाल दूरी। समय सारणी, ग्राफ आएगा, ग्राफ आना है। और मेंसुरेशन आएगी इसमें। ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। 22 चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं है, 20-22 हैं। इसमें से एक क्वेश्चन नहीं पूछा है, किसी में से 2 पूछे जाते हैं, किसी में से कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आपसे ना हो, अगर आपने तैयारी सही तरीके से कर रखी है तो। क्योंकि जो इसका लेवल आता है नॉर्मल लेवल आता है। जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है
इसमें ज़्यादातर आयत से क्वेश्चन आता है। आयत का क्षेत्रफल दे रखा होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई पूछ रखी होगी, या आयत का क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे, आयत का विकर्ण पूछ लेगा। इस तरह से ज़्यादातर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिकतर जितनी सिम्टम पेपर होया है आपसे त्रिभुज से या आयत से, इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। तो साथियों अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या आता है। रीजनिंग में काफ़ी चैप्टर आते हैं। रीजनिंग के 57 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो साथियों में रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। तो रीजनिंग के मैं आपको चैप्टर बताऊँ कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन कौन से ज़्यादा आते हैं। साथियों इसी के बारे में बात करते हैं। तो साथियों इसमें आता है एक तो लॉजिकल डायग्राम आता है। एक मतलब डायग्राम बना हुआ होगा, उसमें डायग्राम में लिखा हुआ होगा घोड़ा, कुत्ता, जानवर। अब घोड़ा और कुत्ता जानवर हैं, पशु हैं, तो उसके अंदर आ जाएंगे। मतलब घर जानवर के अंदर घोड़ा भी आएगा, कुत्ता भी आएगा। इस तरह से ये डायग्राम बने हुए होते हैं। इसमें आपको सेटिस्फाइड मतलब 4 ऑप्शन में डायग्राम दिए होंगे, ऊपर नाम दे रखे होंगे, वो आपको देख में उसमें लगाना है। ये हो गया। फिर आता है रिलेशन, इसमें एक दूसरे का रिलेशन आता है इसमें साथियों। श्रृंखला आती है, सीरीज और सीरीज आती है, श्रृंखला आती है, वो आपको भरनी होती है, सीरीज आती है। और साथियों डायरेक्शन डिस्टेंस आता है। डायरेक्शन डिस्टेंस के कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें। साथियों डायरेक्शन डिस्टेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। समय दूरी, दिशा दूरी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आता एनालॉजी, समरूपता। इसका मतलब ये है जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ दे रखा होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उसी प्रकार बिहार दे रखा हो, बिहार की क्या है पटना। इस तरीके से समरूपता इसमें आपको सिद्ध करनी होती है। ये हो गया समरूपता। फिर आता है डिफरेंट, भिन्न, मतलब इनमें अलग कौन सा। एक सीरीज दे रखी होगी, उसमें एक सीरीज के हिसाब से जो सब में पैटर्न फॉलो होगा, उसमें एक पैटर्न फॉलो नहीं होगा, वो सीरीज होगी। आपको उसमें देखना है कौन सी इसमें अलग है। इसके बाद आता है स्पेस, खाली स्थान भरने के लिए। स्पेस में आपको अंग्रेजी में एक सीरीज दे रखी होगी, उसमें डॉट डॉट होगा, वो सीरीज आपको पूरी करनी है। प्रॉब्लम सोल्विंग आता है, प्रॉब्लम सोल्व करनी, उसमें कहीं त्रुटि होगी, वो प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है। विश्लेषण निर्णय आता है, जजमेंट लेना है उसको आपको, ठीक है, ये है इसका। फिर आता है डिसीजन मेकिंग, भिन्नता क्षमता, डिसीजन मेकिंग हो गया। अर्थमेटिकल रीजनिंग आती है, एक मैथ की तरह सीरीज दे रखी होगी, 10, 15, 18, 21, इस तरह से। भिन्नता, उसमें अलग कौन सा है ये आपको उसमें देखना है। एक आती है अवधारणा, पूर्व धारणा, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में आती है पूर्व धारणा। कथन निष्कर्ष आते हैं। कथन निष्कर्ष जैसे कथन निष्कर्ष का मतलब होता है सभी घोड़े जानवर हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं कथन निष्कर्ष में। साथ ही ये हो गया। ब्लड रिलेशन आता है, ब्लड रिलेशन के भी इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, तो साथियों ब्लड रिलेशन को भी तैयार कर रखे चलें। और इसमें आती है साथियों रैंकिंग के भी कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंकिंग के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंकिंग भी, ए का स्थान बाएं तरफ से 10वां है, बी का स्थान दाएं तरफ से 12वां है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, इस तरह से पूछा जाता है इसमें। वेन डायग्राम हो गया, वेन आरेख हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। और साथ ही इसमें आकृति पूछी जाती है, त्रिभुज होगा, वर्ग होगा या वृत्त होगा, आयत होगी। इसमें आपको गिनकर बताना है कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा। ये तो साथियों हो गई आपकी रीजनिंग की बात। साथियों अब करते हैं रीजनिंग जो बताइए, पूरी रीजनिंग हो गई साथियों। इन्हीं चैप्टरों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% है। साथियों जीके की बात करते हैं। जीके में क्या, जीके का क्या सिलेबस है। जीके में भारत का इतिहास है, संविधान है, भारत की संस्कृति है। तो साथियों जो भी इसमें सिलेबस में जो कुछ भी है, जो लूसेंट है ऑब्जेक्टिव वाली जो बड़ी वाली, उसमें जितना भी दे रखा है वो सब यूपी पुलिस का सिलेबस है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। दिवस उसके अंदर हैं, दिवस पूछे जाएंगे, भूखें पूछी जाएंगी, उनके लेखक कौन हैं, खेलों से उपाधि पूछी जाएंगी, कौन सा पुरस्कार किसको मिला है ये पूछा जाएगा, गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाएगा। तो साथियों इस तरह से जो भी क्वेश्चन हैं ये सब पूछे जाएंगे। और खोज पूछी जाएगी, बल्ब की खोज किसने की। और साथियों इस तरह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज की, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इस तरह से इसमें क्वेश्चन
टायर की खोज किसने की, डनलप ने की। इस तरह से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। खोज से पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजधानी मुद्रा दिवस, इनसे आज तक ऐसा नहीं हुआ जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तीनों से पूछा जाएगा, ये गारंटी है। राजधानी मुद्रा, पड़ोसी देशों से संबंध, जो समझौते होते हैं, म्यांमार से समझौता हुआ, भूटान से हुआ, हमारा रूस से हुआ हथियारों के लिए, इस तरह से, या फ्रांस से हुआ, जो भी है, इस तरह से सब संबंध पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस आपको पूर्ण तरीके से सिलेबस बता दिया, आपको इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है साथियों, हमने आपको पूर्ण तरीके से सिलेबस बता दिया। साथियों, आज से ही तैयारी में लग जाएं। और साथियों, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। और साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।